रीडिंग शुरू करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आज की रीडिंग में जो मैसेजेस आएंगे ना, ये 100% श्योरिटी के साथ बता रही हूँ। उनमें से एक मैसेज ऐसा आएगा जिसके बारे में मैंने आज तक किसी भी रीडिंग में बात नहीं की होगी, फॉर श्योर। अब ये क्या है, अब नो आइडिया, बट 100% कोई ऐसा मैसेज जिसके बारे में मैंने आज तक कहीं पे आई डोंट थिंक सो कभी रीडिंग में बात की है। आई डोंट थिंक सो। राइट, सो ओके। और प्लीज बिल्कुल ओपन अप होके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? क्योंकि आपके कमेंट से ना बहुत सारे लोगों को पता लगता है कि एक तरीके से कॉन्फिडेंस आता है लोगों में। और आपकी कुछ बातें ऐसी, आपके कमेंट्स ऐसी हेल्प करते हैं लोगों को कि उनको पता लगता है कि हम भी अपनी मदद कर सकते हैं या फिर हम भी मदद ले सकते हैं। तो ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, ठीक है? ओके। ओके, सो नंबर वन। डैम। नंबर वन। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है, और ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपकी लाइफ में ना ये कोई भी हो सकता है, एक-एक चीज़ करके बताऊँगी। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था, आपके टीचर थे, स्कूल में कोई टीचर थे, नंबर 1। नंबर 2, आपके कॉलेज में आपके टीचर थे, मेंटर थे। आप कहीं पे आपने कोई जैसे एक्टिविटीज़ जॉइन कर लेते हैं ना, कोई ऐसी एक्टिविटी जॉइन की थी आपने कहीं पे, कोई चीज़ सीखने के लिए, क्रिएटिव आर्ट्स के लिए, सीखने के लिए आपने कहीं कुछ जॉइन किया था, या फिर स्पोर्ट्स में आप कहीं पे थे। किसी तरीके से आपने उनको दिल से कोई कनेक्शन बना के, या फिर मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, पर मैंने बोला ना कि आ आ रही है तो कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनना। आपने शायद कहीं न कहीं उनको गुरु बनाने की गुरु बनाया था आपने उनको, दीक्षा भी ली थी, और हो सकता है दीक्षा ना ली हो, बट कहीं ना बैक ऑफ द माइंड था कि हाँ, मेरे गुरु हैं ये। क्योंकि टीचर्स भी हमारे गुरु होते हैं, और एक बार आप उनसे कुछ सीख लो, वो आपके किसी से किसी तरीके की शिक्षा लेना, वो आपका एक तरीके से गुरु होता है। ऐसे किसी इंसान ने आपको किसी तरीके से हर्ट किया हो, और ये हर्ट कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का। आपकी आर्ग्यूमेंट हुई हो, आपकी उनके साथ काफ़ी काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ हो, आपका उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, उन्होंने आपका किसी तरीके से गलत इस्तेमाल किया हो, आपके फाइनेंसेस का, आपकी नॉलेज का, आपकी फैमिली, फाइनेंस, किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके से। कुछ ना कुछ, या फिर अब्यूज़िव कुछ हुआ हो, बट यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, देखो गुरु सबसे ऊपर होता है, मैं बोलती हूँ गुरु का दर्जा सबसे ऊपर, लेकिन ठीक स्कूल में हो सकता है, स्कूल में थे, आपके कॉलेज में थे, यहाँ इनसे आपने कोई कुछ सीखा था, जैसे स्पोर्ट्स में हम कुछ सीखते हैं, या फिर कोई आर्ट्स वगैरह से रिलेटेड कुछ सीखा था, ऐसा कुछ। और इनकी वजह से आप हर्ट हुए हो, और ऐसे हर्ट हुए हो कि आप उनको माफ़ नहीं कर पाए, आप उनको माफ़ी नहीं दे पाए। क्योंकि कभी-कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनको भुलाना भी बड़ा मुश्किल होता है और माफ़ करना भी मुश्किल होता है। ऑल्दो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी लाइफ़ में कुछ मत रखो, लेकिन हाँ, होता तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इट इज़ थोड़ा-सा, कहीं न कहीं थोड़ा-सा कनेक्टेड ये आपकी मदर की साइड से भी है, कुछ मदर की साइड से भी कुछ कनेक्टेड है ये, कि कुछ मदर से रिलेटेड भी ऐसा है लाइफ़ में, बहुत ही रेयर है ये, बहुत ही रेयर है, कि आपकी मदर से भी जाने-अनजाने में ऐसी कोई गलती हुई है, या फिर ऐसा कुछ हुआ है, जिसको आप माफ़ चाह कर भी कर नहीं पा रहे हो। ऐसा आपकी मदर ने कुछ किया है। आपको हो सकता है कि आपकी किसी चीज़ को अप्रूव नहीं किया, आपको समझा नहीं, आपको सपोर्ट नहीं किया, या फिर आपको प्यार उतना नहीं दिया, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपके अगेंस्ट कुछ कुछ तो कुछ हुआ। अब ये मत बोलना कि मैं मदर का नहीं है, मैम ये नहीं है। मैंने बोला दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों मैसेज आए हैं मेरे पास, और मैंने स्टार्टिंग बोला था टीचर वाली, ये जो गुरु से रिलेटेड कुछ आया है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
या तो आपकी कुंडली में मरकुरी केतु, मरकुरी राहु आपकी सॉरी मरकुरी केतु नहीं, मरकुरी राहु या फिर आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित है, अफ्लिक्शन है गुरु पर राहु की। गुरु पीड़ित हो सकता है, गुरु वक्री हो सकता है गुरु वेल प्लेस्ड ना हो, ये भी हो सकता है। गुरु सप्तम में हो सकता है, आपके सप्तम हाउस में या फिर 7th हाउस में या फिर आपके D1 या फिर D9 दोनों में से हो सकता है, 7th हाउस में गुरु बैठा हो। तो कहीं न कहीं हो सकता है पीड़ित हो। अष्टम में हो सकता है गुरु बैठा हो, आपके 8th हाउस में हो सकता है गुरु बैठा हो। गुरु के साथ हो सकता है राहु का कंजंक्शन हो आपकी कुंडली में। ये चांसेस हो सकते हैं, नंबर 1 ठीक है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एक तो ये चीज़ अगर आपसे रेज़ोनेट हुई है, आगे आप सुन लीजिए आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है और क्या गाइडेंस है। ये जो स्टार्टिंग में आपको बताया गया ना, ये आपसे कहीं न कहीं इसीलिए आपको बताया गया स्टार्टिंग में कि कहीं रेज़ोनेट आपसे होगा तो आगे की प्रेडिक्शन आपके लिए होगी। हालाँकि क्योंकि मैं इसका रिलेशन आपकी प्रेडिक्शन से होता हुआ दिख नहीं रहा मुझे, तो इसी वज़ह से। बट ये था, ये बहुत इम्पोर्टेंट था और शायद आपने ना किसी के साथ मिलके किसी काम को बढ़ाने की भी कोशिश की है और ये कोई वैसा इंसान था जिसको उसके बारे में पहले जैसे होता है ना, मान लो कोई इंसान है और कोई अच्छा काम चला रखा है, कोई कंपनी है और आपने बोला मुझे भी सिखा दो, आपने भी सीख लिया। अब आपने उन्हीं को जाके बोला कि चलो हम साथ मिलके कुछ करते हैं और वहां से आपको कोई नुकसान हुआ और आपको धोखा दिया। कुछ अब्यूज भी हो सकता है, ठीक, कुछ अब्यूज भी हो सकता है, ऐसा कुछ। और भी बहुत कुछ आ रहा है, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, नहीं बोलूँगी। मैं वैसे ही मैं इतना डायरेक्ट बोलती हूँ, इससे भी ज़्यादा डायरेक्ट बोलूँगी तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों से हैंडल नहीं हो पाती हैं इसी वज़ह से, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ है। अब आपके लिए प्रेडिक्शन क्या है वो सुनिए। ओके। कभी भी लाइफ में स्पेसिफिकली पार्टनरशिप करो, बिज़नेस पार्टनरशिप करो, तो अपनी सेम एज में नहीं करोगे, नंबर 1 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है अपनी सेम कास्ट में नहीं करोगे। अपनी सेम कास्ट, सेम एज, सेम जो प्रेफ़रेंस हो ना, ऐसे इंसान के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप इज़ नॉट अ गुड आइडिया फॉर यू। नंबर 2 वेरी गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है लव मैरिज। आपके लिए कई लोगों के लिए लव मैरिज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, कई लोगों के लिए अरेंज मैरिज बहुत ज़्यादा अच्छा। आपके लिए लव मैरिज बहुत अच्छा है, सच बता रही हूँ। क्योंकि आपको इंसान ऐसा चाहिए, आपको लड़का ऐसा चाहिए, लड़की ऐसी चाहिए जिसमें जो आपके मूड स्विंग्स और आपके इमोशंस को कंट्रोल या फिर हैंडल हैंडल ज़्यादा सही वर्ड होगा, कंट्रोल नहीं, हैंडल कर पाए। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा आप जब आप शेयर करते हो दिल से तो आपके पास बहुत कुछ होता है शेयर करने को, आप ऐसे हो। और आप जब ज़िंदगी में अकेला आप ये सोचोगे मैं अकेला ही करूँगा, मैं अकेला ही करूँगा, मैं आपके ना चाहते हुए भी आपकी ज़िंदगी में आपको हेल्पिंग हैंड मिलता ही मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा। जब आप सोचोगे ना मुझे अकेले करना है, नहीं, नहीं आई एम इनफ, आपको एक हेल्पिंग हैंड मिलेगा। और अगर आप इस टाइम पे हेल्पिंग हैंड के बारे में सोच रहे हो, मुझे चाहिए किसी की, आपको आपको किसी की मदद चाहिए है, एंड अगर आप किसी पार्टनर के बारे में भी वेट कर रहे हो, एंड स्पेसिफिकली पार्टनर कहीं न कहीं आपके कॉलेज से हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, तो आपको कोई हेल्पिंग हैंड मिल सकता है और किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू होने का भी बहुत अच्छा टाइम है ये। रिलेशनशिप शुरू भी हो सकता है, ठीक है? हो सकता है कि ये जिसके बारे में बात हो रही हो, बट ये बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट सोच, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट बैकग्राउंड, बिल्कुल, बिल्कुल अलग-थलग, बिल्कुल अलग-थलग। ऐसे ये इंसान होंगे, ठीक है? ये तो ये आपके लिए प्रिडिक्शन है, गाइडेंस है, आप जो भी आप समझना चाहो। ओके। ट्रिपल फाइव हो सकता है आपको ट्रिपल फाइव इन दिनों पे बहुत दिख रहा हो। ट्रिपल फाइव एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ट्रिपल फाइव हो सकता है आपको इन दिनों पे बहुत दिख रहा हो। ओके, फैंटास्टिक। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है अपनी फैमिली को बढ़ाने का। अगर आप सोच रहे थे फैमिली को बढ़ाने की, इससे अच्छा टाइम फैमिली को बढ़ाने का बहुत अच्छा टाइम है। और फैमिली को बढ़ाने के टाइम में जब बात होती है ना, तो उसका मतलब यही नहीं है कि कि अ, बेबी के लिए ही प्लान करना, नहीं। आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर, मतलब हो सकता है आपकी शादी के ज़रिए किसी तरीके से
ज़रूर कोई ना कोई आ सकता है। और इससे तो अच्छा टाइम हो नहीं सकता। आप किसी चीज़ को सोच रहे थे ना कि किसी को बात करो, शादी की बात करो, अच्छा टाइम नहीं आ रहा था, ये बहुत अच्छा टाइम है। और बहुत ही हाई चांसेज़ हैं, बहुत हाई चांसेज़ है अनएक्सपेक्टेड कहीं से आपको कहीं किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड। और सर्कल में से ही होगा। अगर आप बाहर बहुत इंट्रोवर्ट हो ना, थोड़ा बाहर जाना शुरू करो, लोगों से मिलना शुरू करो, बातें करना शुरू करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है एक्सप्लोर करने का। तो इस गाइडेंस को प्लीज़ ध्यान से सुनो। और अगर आपको अकेला अभी अब थोड़ा टाइम से आप अकेले ज़्यादा रह रहे थे, प्लीज़ एक्सप्लोर करो, फंक्शंस अटेंड करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप बोलोगे कि इसीलिए बोला जा रहा था कि एक्सप्लोर करो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, बातें करो, सर्कल में बैठो, फ्रेंड सर्कल में बैठो, आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ऐसा मिलेगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है? और ये ज़रूर होगा। अगर आप ट्राई करके देखना चाहते हो तो ट्राई करो। अगर इंट्रोवर्ट हैं तो फिर तो ज़रूर करो। घर से बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो। ये थी आपके लिए गाइडेंस एंड आई होप आपको समझ में आई है एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो-जो चीज़ें आपसे रेज़ोनेट हुई हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, पर्सनल गाइडेंस के लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी दोनों से अगर आप प्रिडिक्शन लेना चाहते हो, मतलब आप टैरो कार्ड रीडिंग से भी प्रिडिक्शन लेना चाहते हो अ, अलग से, तो आप उसके लिए ईमेल कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के लिए ही प्रिडिक्शन चाहिए तो उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। दोनों से अगर आपको प्रिडिक्शन चाहिए तो उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक यू विल गेट ओनली एंड ओनली इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। द वैदिक गर्ल पे भी जो है आपको अब काफ़ी प्रिडिक्शंस, काफ़ी रीडिंग्स आपको देखने को मिल रही होंगी। वहाँ पे भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक वहाँ पे जॉइन नहीं किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा हीलिंग एंड मेडिटेशन का चैनल जहाँ पे हम एक्चुअल ज़िंदगी में हो रही चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं, हीलिंग्स की भी बात करते हैं और एक्चुअली किस चीज़ का सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाए उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए आप कालयुग पे जुड़ सकते हो। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलती हूँ आपको एक और रीडिंग में। जय माता दी।